ओम शांति। बुक का नाम है शांति की शक्ति, पार्ट फर्स्ट। अव्यक्त वाणी। डेट है 3 दिसंबर 1979। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसी सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई दिया और सुनाई देता है। ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े, इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। अव्यक्त वाणी 13 नवंबर 1981। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा बाला नशीन कर सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। अव्यक्त वाणी है 23 मार्च 1970। अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप हैं, यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली आई हैं
वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूरत महसूस होगी। अव्यक्त वाणी है 5 अप्रैल 1970। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसे ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त वाणी है 2 जुलाई 1970। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियाँ जिनकी मूरत में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हो। इसीलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं। तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपनी शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे, जैसे साकार में कहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा अपनी विल पावर से। अव्यक्त वाणी है 24 जुलाई 1970। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। इसीलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही कहें। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है
तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? इसीलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है, वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी है 22 अक्टूबर 1970। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा? तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी। छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच में छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। अव्यक्त वाणी है 1 नवंबर 1970। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी यह पांव धरती पर नहीं रहने चाहिए। कौन सा पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, न कि प्रकृति के अधीन होने वाले। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार ले, न कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? जाना तो अपने घर में है ना। इसीलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। साथ चलना, साथ रहना और फिर साथ में राज्य करना है ना। साथ कैसे होगा? समान बनने से।
समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा। अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है, यह स्मृति रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी है 9 दिसंबर 1970। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच कर सकते हो। जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच कर सकते हो। अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो। कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों के साउंड को कैच कर सकते। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अव्यक्त वाणी है 1 मार्च 1971। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो, तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत सर्विस कर सकती हो। अव्यक्त वाणी है 18 जुलाई 1971। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में आ जाते थे, फिर निकलते थे ना, तो यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र हैं। तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे। मुझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही न पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोक दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोक प्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई ना, और सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाता है। इसलिए हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अव्यक्त वाणी है 27 जुलाई 1971।
CID का और अर्थ क्या है? चेकिंग ही CID है। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसीलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख की व बीमारी की निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपनी ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर न होने का कारण क्या? केयरफुल नहीं है। केयरफुल न होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल न होने कारण पावरफुल नहीं है। पावरफुल न होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? अव्यक्त वाणी है 9 अक्टूबर 1971। एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दी, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे वह शक्ति रूपी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार करके दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिल करके कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज होती है वह अंडरग्राउंड होती है, तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है, कोई कमालियत दिखानी है। अव्यक्त वाणी है 24 अक्टूबर 1971। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। बिचारी तड़पती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ 1 सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएंगी। इतनी सर्व शक्तियां जमा की हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन 1 सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। जब साइंस रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन काल अर्थात समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है, हर कार्य
बहुत थोड़े समय की विधि से कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। स्विच ऑन किया और कार्य सिद्ध हुआ, यह विधि है ना। तो क्या मास्टर रचयिता अपने साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से 1 सेकेंड की विधि से कोई को सिद्धि नहीं दे सकते? तो अब इस श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो। अव्यक्त वाणी है 1 दिसंबर 1971। बिना साच के राज समझ सकते हो? ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वह राज दूसरे को बिना साच के समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में वह शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी। पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे। जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकेंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकेंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यही है सर्वशक्तिमान का गायन। वरदानी बन 1 सेकेंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले न लेंगे न देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज वरदानी मूर्त है। जैसे लक्ष्मी नारायण के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह तुम्हारा लास्ट शक्ति का रूप है, न कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। इससे ही समय का अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा, तो अपने में सर्वशक्ति जमा करनी है। ऐसी वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। आवाज से परे जाना है। अव्यक्त वाणी है 24 दिसंबर 1972। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है, वह है अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रिहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए
सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेला के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे ही होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए कि यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता, वैसे सारे दिन का भी फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त है व ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से परे वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेला के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी उसी समय को वैल्यू देते हो व कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है, यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अव्यक्त वाणी है 2 अगस्त 1972। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करें तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे।
मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जाएंगे। तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाएगा। तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे। यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है। तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुन कर तो सभी थक गए हैं। बहुत सुना है। अनेक सुनाने वाले होने कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, न कि शरीर। तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी अगर आपको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कब छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो। तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उन्हों को अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वह फील करे कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इसे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिला देते, एक सेकंड में रुला देते। तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी है, सभा को शमशानी वैराग्य में भी ले आते हैं ना। जब उन्हों के भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती है? अशरीरी बनाना चाहो तो वह अनुभव करा सकते हैं। वह लहर छा जाए, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव करना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इनों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते, रुला देते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते हैं। बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उन्हों को पता ही नहीं है, तो निराली बात होनी चाहिए। समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा है, वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव न कराओ तब तक यह बात भी सिद्ध कैसे होगी।
ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उन्हों को अनुभव कराए। आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट्स से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा और ही लहरें उत्पन्न होंगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। अव्यक्त वाणी है 22 नवंबर 1972। शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकते हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकते हैं? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चले। अव्यक्त वाणी है 24 दिसंबर 1972। जबकि प्रकृति आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसीलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाएंगे। जैसे
बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं, तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो। ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगी। एक ही सहज युक्ति है ना। अव्यक्त वाणी है 23 जनवरी 1973, जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से यह जानने का अभ्यास भी होना चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते हो। यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। यह साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको 100% कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। यह सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या यह स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती। यूं तो इस मास की रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए। अव्यक्त वाणी है 15 जुलाई 1973। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाएं जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए। तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वर्टर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का
वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगे और सहज भी हो जाए। आप मौफिक 35 वर्ष न लगे। तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकंड में नजर से निहाल, 1 सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्या ऐसी रिफाइन रूहानी शस्त्र और युक्तियां सोचते हो कि 1 सेकंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बॉम्ब द्वारा 1 सेकंड में मर जाए, वैसे 1 सेकंड में उनको वरदान, महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना? अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? मेरा नाम हो और मेरी शान हो, यह कामना भी ना हो। समझा? अव्यक्त वाणी है 2 अगस्त 1973। जैसे आप बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वह फील करें सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है, तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। अव्यक्त वाणी है 23 सितंबर 1973। जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज अर्थात विद्या के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट अर्थात आराम का अनुभव कराते हैं ना, वैसे ही कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट अर्थात व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अर्थात आराम अनुभव करोगे, अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की छैया पर आराम करता हुआ अनुभव करोगे। जैसे यादगार का चित्र भी है, सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए सांपों की छैया होते हुए भी अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी आराम का अनुभव करोगे। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की छैया बना दो, अर्थात आराम का स्थान बना दें, अर्थात आत्मा सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जैसा यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? शीतलता में शीतल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम के साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली।
तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की छैया बनाना, अर्थात क्या अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहते हो। ओम शांति।